अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथों में है एक तरह का पागलपन और ये नावल है और इस नावल के मुसन्निफ है रहमान अब्बास और इस नावल की अशात पाकिस्तान में भी हुई है और इंडिया में भी हुई है और पाकिस्तान में इसकी अशात की है सिटी बुक पॉइंट कराची ने। आप वहां से ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए ये नावल मंगवा सकते हैं और रहमान अब्बास साहब का ये छठा नावल है। आप सब रहमान अब्बास साहब से वाकिफ ही हैं। असर हाजिर के एक बड़े नावल निगार रहमान अब्बास साहब हैं और इनके नावल्स पर हमने पहले भी गुफ्तगू की है और आज हम गुफ्तगू करेंगे एक तरह के पागलपन पर। एक तरह का पागलपन एक मोहब्बत की कहानी है जो रहमान अब्बास साहब जैसे ताकतवर कहानीकार ने बड़ी दिलगिरी के साथ बयान की है। और नावल्स के बारे में मैं पहले भी गुफ्तगू करती रही हूँ मुख्तलिफ नावल्स पर और आलमी अदब से जो नावल हैं उन पर भी मैंने गुफ्तगू करती रही हूँ और जो मेरी नाकिस राय है नावल के मुतालिक वो ये है कि नावल को अपने तहजीबी दौर का अक्कास होना चाहिए और रहमान अब्बास साहब के नावल्स में ये खुसूसियत बदर्जा अतम मौजूद है। इसीलिए मुझे रहमान अब्बास साहब के नावल्स पसंद आते हैं कि वो अपने दौर के तहजीबी और सकाफती पस मंजर में लिखे गए हैं और ऐसा ही होना चाहिए कि हमें नावल की कहानी अपने से रिलेट करे। अदब असल में वही होता है जो इंसान से रिलेट करे, इंसान की फितरत से रिलेट करे, तो जो राब्ता रखे, जो राब्ते में आ जाए, जो इब्लाग हो। तो रहमान अब्बास साहब के नावल्स में ये खुसूसियात मौजूद हैं और एक तरह का पागलपन उस मोहब्बत की कहानी है जो माशरे के नजदीक ममनू और मकरूह होती है। तहजीबी और सकाफती पस मंजर में बयान की गई इस कहानी को ताकतवर कहानीकार रहमान अब्बास ने बहुत दिलगिरी के साथ नावल की सूरत देकर अमर कर दिया है। नावल का अख्तामिया इसी अलमिये पर है जो हमारे माशरे में राइज है बदकिस्मती से, यानी मोहब्बत करने वालों को खत्म कर दिया जाए। और हम तो हर हफ्ते अखबार में खबर पढ़ रहे होते हैं या टीवी पर देख रहे होते हैं कि पसंद की शादी पर मार दिया गया, अदालत के बाहर गोलियां मार दी गई और धोखे से मायके मदऊ किया गया और जोड़े को कत्ल कर दिया गया। समाजी तर्ज जिंदगी के हवाले से नावल में कई शानदार सतूर हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बार बार उन सतूर को लिखूं अपनी वॉल पर और आप लोगों को बताऊं, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग खुद नावल पढ़ें और उन शानदार सतूर से लुत्फ अंदोज हों। और लेकिन चंद मैं आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगी। इस समाज ने औरत से उसका सच छीन लिया है, शादी और सोग में अब कोई फर्क ना रहा। मैं अपनी गूंज था और गुंबदों में रहता था। बरसों से एक मुनफरिद तखय्युल की गांठ उसकी रूह की किसी शाख पर थी। इस गांठ का पेच खुल गया। तो ये नावल की शानदार सतूर और भी ऐसी कई सतूर हैं नावल में, आप जरूर ये नावल मंगवा के पढ़ सकते हैं। रहमान अब्बास ने मोहब्बत के ऊपर नावल लिखकर अपना फर्ज अदा कर दिया। शायद आने वाली नस्लें मोहब्बत को ममनुआ ना समझें। बहुत बहुत शुक्रिया।